हेलो एवरीवन, आज हम दृष्टि दोष के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं अक्सर बोर्ड के एग्जाम में वो करते हैं। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूं। बाकी आपकी बुक से कीजिए, तैयारी कीजिए, खुद करोगे तो अच्छी बात है। इसमें चलो पढ़ते हैं। इसमें एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसकी दूरदृष्टिता के लिए -5.5 डायोप्टर का एक तरह से लेंस लगाता है, चश्मा लगाता है, और निकट के लिए वो क्या करता है, +1.5 डायोप्टर का चश्मा लगाता है, लेंस लगाता है। प्रत्येक के लिए हमने फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ये क्वेश्चन है, पहले इसको समझो भी। एक तो पावर इसकी माइनस में है और एक पावर प्लस में है। आपको एक चीज याद रखनी है, छोटी सी बात है, ये पावर जिसकी माइनस में होती है वो कॉनकेव लेंस होता है, यानी अवतल लेंस होता है। क्या होता है? पावर जिसकी माइनस, क्योंकि इसकी फोकल पॉइंट यहां पर होता है, फोकस दूरी ये होती है इसकी, किसकी? अवतल जो आपका लेंस है इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। तो आपको याद रखना है। और कॉनकेव यानी कहने का मतलब कन्वेक्स होता है, उसकी फोकस दूरी कहां होती है? राइट साइड में, प्लस में होती है। तो पहले वाला तो अवतल होगा, दूसरे वाला उत्तल होगा, उत्तल होगा। चलो पहले इसकी हम P लिखा हुआ है, लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें? पावर दी हुई है माइनस का 5.5, और आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था दर्पण वाले फॉर्मूले में, और साथ में कौन से में, जो लेंस वाला हमने किया था पाठ। PF बराबर P का उल्टा यानी 1/P होता है। इसको उल्टा कर देंगे, मीटर होती है। आपको याद रखना है पावर ये क्या होती है? पर मीटर होती है, पर मीटर। मीटर में कह सकते हैं जब भी पावर लिखते हैं वो पर मीटर होती है। क्या होती है? पर मीटर। अब पावर को उल्टा कर देंगे तो मीटर ऊपर आ जाएगा और वो एक नीचे रह जाएगा, है ना? तो मीटर ऊपर आ जाएगा। पर मीटर का मतलब होता है माइनस में पावर होती है, लेकिन ये अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में पावर हो जाएगी। तो मीटर में आंसर आएगा इसका। अब हमने तो प्लस मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में निकाल लो। तो ये 100 से गुणा कर दी तो 1000 हो गया, और ये 5 हटा दिया मैंने पॉइंट। तो इस तरह से आप कर सकते हो आराम से, है ना? 1 जीरो तो यहां पर इसकी खुद की थी, और 2 जीरो यहां पर मैंने 100 से गुणा करा के इसको कर दिया। तो कितनी आ जाएगी? देखो ये थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर लेना इसको। माइनस का आएगा ये 18.18। ठीक है, याद रखना है। ये मैंने 0.5 को हटा करके 10 लिखा है। यहां पर आप सोचोगे 10 कहां से आ गया जी? ये मैंने 0.5 हटाया है यहां पर, फिर 10 आ गया। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करा के सेंटीमीटर में आ गया। ये किस में आ गया? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। याद रखना है आपने। F की वैल्यू आ गई। अब दूसरे वाले में भी कुछ ऐसे करेंगे। लेंस की प्रकृति आपको बतानी है, माइनस में F है तो अवतल होता है। इसकी भी ऐसा ही कुछ करेंगे। P की वैल्यू 1.5D है। F की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आएगी आंसर, लेकिन हमने तो सेंटीमीटर में निकालना है। 100 से गुणा करा दिया और ये 0.5 हटाने के लिए 1000 लगा दिया, और बिल्कुल आसान तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस में वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये है कि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। आसान है बच्चों, ये याद करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को का जो दूर बिंदु कह सकते हैं 80 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 80 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। आगे क्या पूछा हुआ है? नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसमें दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं, थोड़ा सा देखता हूं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट देखता हूं मैं बच्चों। इस दोष को दूर करने के लिए कह सकते हैं, ठीक करने के लिए जो लेंस हमें चाहिए उसकी क्या प्रकृति है और क्या क्षमता है ये बतानी है। पावर भी आपको ज्ञात करनी है, पावर भी निकालनी है बच्चों इसकी। चलो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। आपको जब पावर ज्ञात करनी हो, आपको पता है 1/F होती है।
पावर क्या होती है 1/f, और f किस में होनी चाहिए, मीटर में, याद रख लो f मीटर में होनी चाहिए। चलो सोल्व करते हैं। अब मुझे ये बताइए निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती साफ साफ, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब हमारी वस्तु कहां रखी है, बहुत दूर रखी है। वस्तु कहां रखी है, वस्तु की दूरी कितनी है, बहुत दूर है। u की वैल्यू माइनस अनंत हो गई, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। समझ में आ गया। हमें कौन सी वस्तु देखनी है, बहुत दूर वाली वस्तु देखनी है, याद रखना है। u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आ गया। अच्छा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाना है हमें बताओ ये बात मुझे। अब बताइए उस व्यक्ति को कहां साफ साफ दिखाई देता है, उसको 80 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है साफ साफ। इसका मतलब ये हो गया बहुत दूर वाली जो वस्तु है उसको अगर उसका प्रतिबिंब अगर 80 सेंटीमीटर पे बन जाए तो वो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई दे जाएगी। तो हमें क्या दिखाई दे जाएगी, उसको क्या कहने का मतलब ये हो गया, हमें प्रतिबिंब माइनस 80 सेंटीमीटर पे बनाना है, लेफ्ट साइड में ही बनाना है। अब फॉर्मूला लगाते हैं बस, लेंस का माइनस का निशान होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 80 लिख दिया बटे 1/ माइनस इन्फिनिटी। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, नोट कर लो, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है, 1/ इन्फिनिटी यानी 0 होता है, तो सिर्फ 1/80 आ गया। अच्छा, r पर गुणा कराएंगे, f की 1 से f 80 माइनस 80 आ गया। ये सेंटीमीटर में आया है, मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, एक 0 कट जाएगी, एक का पॉइंट लग जाएगा, 0.8 आ गया मीटर। पावर निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, 1/f कर देंगे, और काटने से कितना आएगा 1.25 आ जाएगा। पावर माइनस में आई है, इसका मतलब अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। बच्चों बिल्कुल आसान है। देखो हमें कितनी दूर तक दिखाई देना चाहिए था, अनंत तक दिखाई देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब अनंत तक वस्तु, अनंत पर वस्तु पड़ी हुई है। हमें वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाना है, हमें कहां साफ साफ दिखाई देता है, हमें 80 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है। यानी इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को 80 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, तो 80 सेंटीमीटर पे ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनना चाहिए ताकि वो हमें दिखाई दे जाए। हमें ऐसा लगे कि वो वस्तु अनंत पर नहीं पड़ी हुई, वो तो 80 सेंटीमीटर पर पड़ी हुई है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के लिए दीर्घ दृष्टि युक्त कोई नेत्र का निकट बिंदु है, उसमें 1 मीटर है, एक इसमें लिखा हुआ है 1 मीटर है भाई निकट बिंदु, यानी निकट की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देती है 1 मीटर के ऊपर। 1 मीटर पर उसको वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, एक के बाद वो नजदीक लेके आना चाहे तो उसको दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब ये है भाई 1 मीटर के बाद में ही उसको वस्तु दिखाई देती है, याद रखो ये बात, उसको 1 मीटर के बाद में ही वस्तु साफ दिखाई देती है। देखो रोग कौन सा, दोष कौन सा है, दूर दृष्टि दोष है। इसका मतलब उसका निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, और आपको पता ही है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो निकट का बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे उसको दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया हमारी वस्तु कहां पर होनी चाहिए, हमारी वस्तु एक बार तो 25 वाली दिखाई देनी चाहिए हमें, लेकिन हमें दिखाई कहां देती है, हमें दिखाई कहां पर देता है, हमें 1 मीटर पर दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो उसका प्रतिबिंब कहां बना दे, 1 मीटर पर बना दे, क्योंकि हमें 1 पर तो दिखाई देता है। यानी इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को क्या होता है, इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को 1 मीटर पर तो दिखाई देता है। इसका मतलब यह हुआ 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखी हुई है वो उसको दिखाई नहीं देगी बच्चों, वो उसको दिखाई नहीं देती। तो क्या करना है, अगर जो वस्तु 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, अगर उस वस्तु को उठा करके 1 मीटर पर रख दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम धक्के से उठाएंगे और उसको 1 मीटर पर रखेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब अगर हम 25 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु देखेंगे तो कोई एक ऐसा लेंस प्रयोग करेंगे जो उसका प्रतिबिंब क्या कर देगा, 1 मीटर पर बना देगा, 1 मीटर पर बना देगा, तो वो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देने लग जाएगी।
तो बस आपको यही करना था। इसमें वस्तु की हमारा ऑब्जेक्ट है -25 पर, दिखाई नहीं देता, जो हमें प्रतिबिंब बनाना है -100 पर, f बराबर निकालना है। तो लेंस का सूत्र आप यूज कीजिए और f की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू इसमें, v की वैल्यू सब कुछ दी हुई है। माइनस का 100 है, ये माइनस माइनस प्लस का 1/25 हो गया, 100 एलसीएम आ गया, 100 की 100 -1 आ गया, 25 चौका 100 4 आ गया, 3/100 आ गया। और इसको उल्टा कर, f की वैल्यू 100/3 सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में निकालनी है क्योंकि पावर आपको निकालनी है। तो पावर 1/f होती है, तो 0. ये नीचे आ जाएगा, तो 3 मीटर, 3 नंबर का चश्मा उसको लगेगा, 3 नंबर का, 3 मीटर पर मीटर है ये, इसको हम डायप्टर भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल करने हैं, आपकी बुक में भी देख लेना, कोई न्यूमेरिकल है तो कर लेना। थैंक यू।